हाय लाइक जब हमारी प्लेसमेंट होती है ना, प्लेसमेंट से पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कि प्लेसमेंट में होगा क्या, इंटरव्यू कैसी होगी, या फिर वो तो पता भी चल जाता है। लाइक नॉर्मली हमें हर जगह से पता चल जाता है कि कैसे उसके प्रोसेस है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल। बट उसके बाद क्या हमारा लेटर कब आता है, कितना दिन वेट पीरियड करना पड़ता है, ट्रेनिंग क्या होता है। किसी किसी कंपनी में तो ट्रेनिंग फेज में उनका रहता है कि अगर नंबर नहीं आए तो वो हटा भी देंगे। सो हम सीधा इस कंक्लूजन पर जंप करते हैं कि हाउ टू गेट इनटू गूगल। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो हियर विथ मी आराध्य राय, ही इज वर्किंग इन टीसीएस। अनफॉर्चुनेटली ये है खैर। यस। सो हम स्टार्ट करेंगे कि प्लेसमेंट टीसीएस के लिए क्या क्या मतलब पढ़े थे, या फिर थोड़ा बहुत खुद ही आता था तो मतलब कर ही थे। समझ गया मैं क्या टीसीएस में प्लेसमेंट पाना बहुत मुश्किल काम है ये। एक बार को आपका गूगल में प्लेसमेंट हो सकता है, पर टीसीएस के लिए आपको वो एज चाहिए, वो एक एक जज्बा चाहिए कुछ ना करने का। कॉलेज के 4 साल आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेसमेंट के टाइम थोड़ा सा पढ़ लेना है। पढ़ना क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश आनी चाहिए आपको। कोडिंग वोडिंग क्या होता है? कोडिंग, व्हाट द फक इज कोडिंग? मुझे आज तक कुछ थोड़ी बहुत कोडिंग आती थी। मुझे कॉलेज में जो कोडिंग आती थी, 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2 साल हो गए मुझे काम करते, पर कोडिंग किया। कोडिंग नहीं आती। अब मुझे कोडिंग से डर लगता है। मैं कोडिंग कर लेता था, पाइथन जावा थोड़ा थोड़ा। ओके, तो सर जिस दिन एग्जाम था उस दिन ज्यादा फोकस एप्टीट्यूड पे किया होगा। जिस दिन एग्जाम था एक्चुअली तब मुझे कोडिंग आती थी ना, मैंने बताया तुमको। एग्जाम मैंने इतने जज्बे के साथ दिया था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने दोनों कोड लिख दिए थे, दोनों कोड। वो तो लाइक हमने कोडिंग मतलब कोडिंग तो कर दिया था। उसके बाद जब सिलेक्शन होने के बाद टेक्निकल राउंड के इंटरव्यूज हुएंगे, फिर एचआर हुएंगे, ये तो नॉर्मल है। या तो टेक्निकल राउंड पे क्या क्या क्वेश्चन आप पूछे गए थे? एक्चुअली द थिंग इज कि मेरा क्योंकि डिजिटल का एग्जाम क्लियर हुआ था, तो उसमें ये होता है कि अगर आप डिजिटल वाला क्लियर करते हो तो आपका एक ही इंटरव्यू में, टीसीएस में ये प्रोसेस है, एक ही इंटरव्यू में वो लोग तीनों कर देते हैं, एचआर टेक्निकल दोनों सब एक में सॉर्ट कर देते हैं। तो मेरा एक में ही था, एक ही आधे घंटे के इंटरव्यू में एचआर वगैरह सब उनने कर दिया था। पहला क्वेश्चन तो उनने मुझसे वही बेसिक क्वेश्चन, अभी वैसे तो याद नहीं है मेरे को मतलब चार। बिहेवियर राउंड के लिए फिर को अलग पर्सन पूछता है, फिर सेमी पर्सन सारे राउंड ले लेते हैं? हाँ मतलब चूंकि चार, मेरा इंटरव्यू 4 जन ने लिया था, 4 जन बैठ अच्छा, के तो इंटरव्यू दिए थे। 4 लोग ज्वाइन किए होंगे, कुछ टाइम 4 कोविड लोग टाइम ज्वाइन था। किए थे, कोविड का टाइम था, यस। मतलब कोविड खत्म हो गया था बट स्टिल इंटरव्यूज वर गोइंग ऑन ऑनलाइन। सो मेरा 4 लोगों ने एक साथ लिया था इंटरव्यू, एक साथ लिया था 4 लोगों ने। एंड या अब मुझसे क्या एक सवाल पूछ दिया उसने कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब यहाँ मैं अटक गया। अब मेरी समझ नहीं आया, मैं तो भोला भाला आदमी भाई, गांव से, छोटे शहर से, मैंने आई टू मच, कुछ भी कहीं भी खा लेता हूँ पेट खराब हो जाता है। सही में ये जवाब दिया था? सच में यही जवाब दिया था। झूठ बोलूं तो धरती फट जाए, नहीं फटी, सच बोला था मैंने। अब या तो ये सवाल उनको पसंद आ गया तो मैं सिलेक्ट हो गया, या उनको ये इतना वाहियात लगा कि उनने मुझे निंजा बना दिया। तो उसके बाद मतलब एचआर और सेलेक्ट होने के बाद कब तक मतलब आ गया था कि मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए आ गए ये पर्सनल कि सवाल नाउ है यू आर का। सेलेक्टेड? ये उन लोगों ने मुझे सपोज कर, आज मैंने इंटरव्यू दे दिया, 2 दिन बाद उनने मुझे ऑफर लेटर दे दिया। ये बात हो रही 2022 की, 2022 अक्टूबर या सितंबर, ठीक है। मैं था थर्ड थर्ड ईयर की एंडिंग में था मैं फाइनल ईयर में आ गया, फाइनल ईयर मेरी खत्म हो गई, फाइनल ईयर खत्म होके 6 महीने हो गए, मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं आई। 8 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग आई। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी मैं प्लेस दूं, और अब क्योंकि मेरा इस कंपनी में हो गया था, मैंने बाकी कंपनी के इंटरव्यू ही नहीं दिए। सिलेक्टेड वाला मेल आप कितने दिन बाद आया था? 2 दिन बाद। अच्छा, ऑफर selected वाला। लेटर मुझे 2 दिन में मिल गया, दो उसका दिन में। ज्वाइनिंग 8 में? जो ज्वाइनिंग 8 महीने, मेरे एक दोस्त ने, उसको भी आ गया, उसने 20,000 की पार्टी दे दी। वो गधा था, एकदम गधा, उसने 20,000 की पार्टी दे दी, हॉस्पिटलाइज हो गया। लेकिन 8 महीने तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई, मेरे बाद उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई, और आई
तो पता नहीं उसने क्या किया, उसको हटा दिया फिर, यानी ही वाज फकिंग। तो फिर ज्वाइनिंग आने के बाद मतलब प्रेफरेंस था कोलकाता या फिर रैंडम वो लोकेशन रैंडम था। वाला? मैंने जो लोकेशन दी थी वो दूर दूर तक नहीं आई, उन क्या सब क्या से होता लोकेशन है। मतलब प्रेफरेंस करना? मैंने सबसे ऊपर डाला था इंदौर, ऑब्वियसली मेरे घर के पास है। हाँ। फिर मैंने हैदराबाद डाला था, लाइक दैट सिटी, और फिर पुणे। बट मिला कोलकाता, मतलब अच्छी जगह है, लाइक इट, आके मैंने अच्छा लगा। रैंडम था रैंडम बस था यार, कलेक्टेड सोचा वाले में सोचा तो नहीं था, नहीं। मतलब खानदान से कोई कभी कलकत्ता साइड था भी नहीं, तो यार एकदम ही न्यू प्लेस। फिर लाइक ज्वाइनिंग होने के बाद आई थिंक कितने मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या क्या थे? डॉक्यूमेंट प्रोसेस वही नोटरी वगैरह करवाना, जाके अपना एक वो टीसीएस के कुछ आई थिंक डॉक्यूमेंट्स थे। टीसीएस से गैजेट ऑफिसर की साइन वगैरह हाँ, कुछ गैजेट होती है, ऑफिसर्स फिर के वो सब कैसे साइन, वो मैनेज? सब वो पापा के फ्रेंड्स थे, वकील वकील सब, उनसे करवा लिया। डॉक्टर फ्रेंड थे, उनसे करा लिया। छोटे शहरों में तो यू नो हाउ इट वर्क। तो जो पहले दिन जाने थे तो उसमें वो मेल में भेजोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेल थे? में भेजे थे, और इन लोगों का एक पोर्टल रहता है, उस पोर्टल पे सब आ जाता है। तो वहां जाके कुछ प्रॉब्लम हुई थी? जैसे कि मेरे टाइम में तो बहुत लोग लाइक लास्ट ईयर के उनके बीटेक के वही हम्म। रिजल्ट ही नहीं थे, वैसे कुछ प्रॉब्लम ना, हुआ ये था? सब कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोगों को वो कॉलेज से बन के एक मार्कशीट आ जाता है ना, जल्दी वाला, ताकि प्लेसमेंट हो, वो आ गया था। हाँ, मेरा कॉलेज ज़रूर देने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था, तो मैं गया। फिर वो क्या होता है कॉलेज में, प्रिंसिपल नहीं, डायरेक्टर, डायरेक्टर वायरेक्टर पे वो लोग कर दिए थे, जल्दी हो गया था। जितना टाइम ज्वाइनिंग देने में लगा उतना टाइम किसी ने नहीं दिया। इतना वेट मैंने आज तक नहीं किया भाई। ओके, फिर जैसे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया तो फिर उसके बाद क्या था? मतलब कि वो सैलरीड अकाउंट सेलेक्ट करनी होगी? हाँ, सैलरी अकाउंट तो मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट था, उसे ही सैलरी अकाउंट बना दिया, और ऐसा भी बिल्कुल। ऑप्शन होता है जैसे कि ऐसा नहीं था कि जो बैंक दिया है आपको उसी बैंक में से किसी एक को सेलेक्ट करना है? ना, हाँ ऐसा ही था। तो HDFC, SBI, और एक ICICI, और एक आध बैंक और था, तो इन तीन चार में से कोई बैंक होना चाहिए, तो मेरा HDFC का एक अकाउंट था, तो दैट वर्क हो गई। अच्छा, तो फिर उसी को कन्वर्ट करा उसी दिया को ऐसा? कन्वर्ट भी कराना जरूरी नहीं, यू शुड हैव एन अकाउंट। मतलब जो बैंक के ऑप्शन है अगर वो बैंक में वो, से कोई एक है तो फिर हाँ, नो एक्चुअली मिलेगा? सैलरी अकाउंट का ये फायदा रहता है, वो इसलिए करते हैं कि सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस होता है, समझे आप, यानी जीरो बैलेंस होगा तो आपको उसमें बैलेंस वगैरह, क्योंकि सैलरी कितनी आती खत्म हो जाती है, इसलिए सैलरी अकाउंट रखते हैं। ओके। हम्म। तो उसके बाद क्या कहते हैं, सेलेक्ट होने के मतलब सब कुछ प्रोसेस होने के बाद ये आप स्टैक चीज करने का ऑप्शन मिलता है टीसीएस में कि लाइक अपने से देते हैं कि आप किस फील्ड में जा रहे हो? क्या ट्रेनिंग फेज कैसी होती है उधर? ट्रेनिंग फेज कॉलेज है, ट्रेनिंग नहीं, वो उसे कॉफी दे देती है, आई तो खाली है शायद। वो थोड़ा प्रमोट होने के बाद तो कोई बता। बात नहीं, कोई बात नहीं। वो भी देंगे जल्दी। चलिए। तो मैं क्या बता रहा था कि ट्रेनिंग जो है वो कॉलेज जैसी होती है। ट्रेनिंग का एक महीना बेस्ट, बेस्ट भाई, बेस्ट ट्रेनिंग हम लोग को जावा में, हम तो खैर क्या हुआ, जावा में किया? जावा जावा पाइथन 2 बैच बना दिए थे उन्हें, बट किसी को भी काम जावा पाइथन में नहीं मिला। और हमारे साथ क्या हुआ, हम ज्वाइन किए, हमको 2 महीने में प्रोजेक्ट, 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। बाकी लोग 2 महीना पूरा ट्रेनिंग किए, जावा पाइथन जो भी किए थे। ओके। हमको 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट मिल गया, हम सीधा प्रोजेक्ट पे आ गए। और इतना वाहियात प्रोजेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा, पर खैर। तो मतलब कि स्टैक मतलब मिलने के बाद जो भी जावा पाइथन, तो उसमें जितने भी एक महीने का ट्रेनिंग होती है तो उसमें कुछ ऐसा भी था कि इतने स्कोर लाने हैं तो हाँ, फिर आप प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा, दो नहीं तो तीन यू आर ऑन एग्जाम था। बेंच या फिर निकाल देंगे ऐसे? ऐसा 3 एग्जाम था, तो पहला निकालो, दूसरा निकालो, और फिर कितने तीसरा कितने मतलब फाइनल। टाइम मिलता है फिर? हाँ, लाइक फर्स्ट मंथ हुआ। मतलब 3 मंथ ट्रेनिंग हुई फिर? 3 मंथ की ट्रेनिंग थी, 2 महीने की, 3 महीना नहीं, 2 महीना। तो पहला मंथ हुआ, हाँ। उसमें हमको तो फर्स्ट 15 डेज में मिल गया प्रोजेक्ट। तो एक पहला एग्ज़ाम आया फर्स्ट फर्स्ट 15 डेज में। अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर एक और एग्ज़ाम हुआ, और फिर उसके 1 महीने बाद एक फाइनल एग्ज़ाम हुआ, PRA करके, तीनों में कुछ कट ऑफ मार्क्स? कट ऑफ मार्क्स लाइक 20 ऐसा कोई अराउंड। था जो नहीं निकाल पाया फिर उसके साथ? हाँ, मतलब लाइक हमारे प्रोजेक्ट में ही 2-3 जन थे जो नहीं निकाल पाए, तो उनको प्रोजेक्ट से निकाल लिया गया, वापस ट्रेनिंग में डाल लिया गया। जब उनने वो ट्रेनिंग खत्म कर ली तो वापस लाइक मतलब प्रोजेक्ट में आ टीसीएस गए। को शायद पॉलिसी में था कि वो नहीं निकालेंगे, नहीं तो बार निकालेंगे, बार वो ट्रेनिंग फिर से रिपीट होती रहेगी? ट्रेनिंग फिर रिपीट होती रहेगी यार। अब फिर अगर आप एकदम ही गधे हो तो खुदा मालिक है आपका, मतलब। ठीक है, तो ना तो मतलब तुम लोग के बाद ना सभी को मतलब प्रोजेक्ट मिल गया था? हाँ, तो फिर लाइक ऐसा होता है ना कि लाइक मैं भी गई थी तो लाइक कॉलेज फेज में तो अब जो भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट जो भी डीएस से पढ़े रहते हैं वहाँ पे वैसा कोई डीएस से कुछ काम नहीं, नहीं आता। ना ना ना
मतलब सब कुछ नया ही होता है। सब कुछ डीएसए नया भी है होता तो है। डीएसए में कुछ अलग ही रहता है। तो वहां जाके मतलब सीनियर फ्रेंडली थे, सीखा कि फिर खुद से 2-3 दिन मेहनत की तो सीखा कि क्या है, कैसे मतलब कैसे केटी कैसे हुआ। केटी के लिए उनके एक इनका प्रोग्राम रहता है, तो उस प्रोग्राम के अंदर टीचर्स टाइप के रहते, काइंड ऑफ टीचर ही कह लो, क्योंकि वो लोग पढ़ा ही रहे हैं। तो वो आके आपको पढ़ाते थे, बताते ये कर लो, और उनके कोर्सेज रहते हैं तो वो आप खुद देख सकते हो, कर सकते हो। और यूडीमी का टीसीएस में ये है कि आपको खुद से पढ़ने बहुत मटेरियल है। यूडीमी का अनलिमिटेड एक्सेस है, उससे आप कुछ भी पढ़ तो सकते हो। मतलब जैसे कि तुम्हारा जो काम उसपे क्या होता है कि मतलब कि उसको मैं डायरेक्टली सीखा कितने दिनों में, मतलब आपको रियल काम करना मतलब स्टार्ट रियल ही कर काम, दिया। मैं 2 हफ्ते के बाद, मतलब रियल काम पे तो ठीक से हम कहेंगे कि शुरू तो क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही आए, हम प्रोजेक्ट में चले भी गए थे तो भी हम खुद से पढ़ना और ये सब करते रहते थे। मेन हमें काम देना उनने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, यानी कि हम मार्च में ज्वाइन किए थे तो जून से मिलना शुरू हुआ था। ओके, तो फिर उस फेज तक मतलब सीनियर ही कुछ कुछ छोटा मोटा काम देते होंगे तो फिर आप उससे हाँ, सीख लो। क्योंकि हमारी आईडी वगैरह नहीं, जब तक ट्रेनिंग वाले उसमें रहते हैं, ओके। जो 2 महीने 3 महीने का कूलिंग पीरियड काइंड ऑफ रहता है, जब तक हमको वो नहीं बनती है, प्रोजेक्ट की आईडी नहीं बनती, क्योंकि एमएनसी है तो एक टीसीएस का कॉमन आईडी होगा ही सबका। बाकी फिर प्रोजेक्ट वाइज आईडी बनता है, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट के डोमेन पे आईडी रहेगा, ये हर कंपनी में रहता है। हाँ, तो फिर मतलब कि जब पहला काम दिया गया तो उस टाइम थोड़ा मतलब लगा कि ये नया काम है कि तो उस टाइम तक सीख गए थे तो वो काम छोटा ही लगा कि मतलब ये तो हो जाएगा। एकदम अलग चीज़ दे दी वो उनने, क्योंकि उसमें कोडिंग वगैरह कुछ नहीं थी। लाइक हम लोगों को एक सॉफ्ट, मैं जो करता हूँ उसमें एक इंटरफेस है, एक सॉफ्टवेयर है, उसे यूज़ करना रहता है, उसके थ्रू चीज़ें करनी थी। हाँ, थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग रहती है, थोड़ी बहुत एसक्यूएल वगैरह रहेगी, उसके अलावा कुछ मैंने ऐसा कोड, मतलब मैं जो करता तो हूँ उसमें मतलब कोडिंग पहला रहती ही है। काम मतलब बहुत इजी लगे, ये हो जाएगा। ईज़ी, हाँ, पहला जो पहली चीज़ की वो बहुत ईज़ी लगी कि ये मेरे को जो सीनियर सिखा रहा था, हम्म। वो थोड़ा बेवड़ा टाइप से था, और थोड़ा बैड पर्सनैलिटी, या थोड़ा उसे देख के मैं ऊपर के बटन लगा लेता था। ओके। या सो उसने मुझसे कहा कि इस प्रोजेक्ट के काम के कारण मुझे इतना टेंशन होता है, मुझे रोज़ दारू पीनी पड़ती है। मैंने कहा, अच्छा? उसने मुझे कहा है ये फुद्दू काम के लिए, ये तो मैं ऐसे ही कर दूँ। पर ये पहले 2 दिन था, फिर मुझे पता चला ये तो मुझसे कुछ करा ही नहीं रहे थे, बस टिक, 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 टिक। फिर मुझे पता चला, ओह! काम फालतू ही है, पर करने के लिए सीखना पड़ेगा, मुश्किल है। ओ, कॉन्सेप्ट मुश्किल है, बट ये है लाइक तो समथिंग। मतलब कि ऐसा व्यूअर जो भी देख रहा होगा, हुँ, जो भी फ्रेशर अभी मतलब सोच रहा होगा कि 90 से प्लेसमेंट हो गया है हुँ। या फिर होने वाला है, जो भी दिया है उन्होंने, उसके लिए कोई एक एडवाइस कुछ भी। पहली एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगा कि मत कर यार, मत कर। क्यों? क्या ज़रूरत है भाई? खैर, बट अगर आप आना ही चाहेंगे तो इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, सिंपल ही होता है इंटरव्यू का। पहला सवाल सबका वही होता है, टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो अच्छे से इंग्लिश में दे दो, बस वो लोग वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉर्ट, आई मीन इम्प्रेस, या इम्प्रेस, मैं ही इंग्लिश भूल गया, खैर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद टेक्निकल ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, ईजी पूछते हैं थोड़ा, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग फ्रेशर, मतलब कॉलेज में पढ़े हुए रहते हैं ना सारे कॉन्सेप्ट, ऊप्स वगैरह यही सब पे ज़्यादा आता है, एनकैप्सुलेशन वगैरह वगैरह। लाइक और अब हाँ, तो टीचर्स में निकाल भी देते हैं तो मतलब हाँ, कुछ। या अब तो, बट द थिंग इज कि फ्रेशर्स को नहीं निकालते, हम तो उन लोगों का पैसा कमाने का जरिया है ना। और जो ट्रेडिंग फेस पे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हो जाएगा बस में, अरे बहुत थोड़ा पढ़ इजी लिए रहता तो। है, हाँ, कॉलेज से टफ नहीं है उसके अंदर आगे कुछ। टफ होता है प्रोजेक्ट में जाके, क्योंकि अभी तक तो हमसे पढ़ रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड लिख दिया, या ऊप्स का कोई क्वेश्चन, जैसे डीएसए का कोई क्वेश्चन आया तो बना के कर दिया। अब जब प्रोजेक्ट में जाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है ना तुम्हारे पास, तुमको खुद से सोचना है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से यहाँ मूव हो रही है तो इसका कोड लिखना है, कैसे मूव हो रही है, ये तुम्हें सोचना है। पर वो सब सिखाते हैं अंदर आके, पर टीसीएस में उतना कोड नहीं है। अगर आपको कोडिंग मिल रही है टीसीएस, मतलब डेवलपमेंट मिल रहा है, तो आप बहुत लकी हो, बट देयर आर 90% चांस आप मेरे जैसे सपोर्ट में आने वाले हैं या टेस्टिंग में। तो बट तुम्हारे सपोर्ट पे स्क्रिप्टिंग वगैरह सीक्वल वगैरह ये सब भी है। हाँ, मतलब मेरा मेरा बेसिकली सप्लाई चेन पर है तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, बट वो तो एक आधी ऐसी चीज़ है ना, सबको ये मौका नहीं